हेलो दोस्तों मैं सुरेंद्र यादव। आज मैं आप लोगों को मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक औसत की दूसरी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किसी भी नंबर के गुणज उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इससे रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन करवाए थे। उससे आगे के क्वेश्चन आप शुरू करने जा रहे हैं। उससे आगे का आपका जो टाइप बनता है, इससे पहले एक नोट पॉइंट समझ लेते हैं। कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हो और यदि आगे की एक संख्या और सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि मान लो हमें नंबर नहीं दिया गया है कि कितनी संख्याएं हैं, जनरली हमसे पूछ रहा है कि कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत 13.5 है। कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत 13.5 है। यदि आगे की 5 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा, या तो औसत ज्ञात कीजिए। अब एक को सम्मिलित करने पर 0.5 की वृद्धि होती है, एक को सम्मिलित करने पे 0.5 की वृद्धि, तो दो को सम्मिलित करने पे 0.5 दो बार जुड़ जाएगा, तीन को सम्मिलित करने पे 3 बार। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए बार बार ना जोड़ करके सीधा जितनी संख्याएं आगे की सम्मिलित कर ली जाएंगी उतने का ही गुणा कर देंगे पॉइंट। तो चूंकि बोल रहा है कि आगे की 5 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाए, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 0.5 में 5 का गुणा करके और पहले का जो औसत था उसमें प्लस कर देंगे। तो 13.5 प्लस 5 बजे 25, 2.5, तो ये टोटल जोड़ेंगे 13 और 2 15 और 1 16, तो नया औसत हमारा हो गया 16। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। यदि आगे की 7 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाएं या आगे की 3 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाएं तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो आगे भी 3 सम्मिलित की जाएंगी, एक के सम्मिलित करने पर 0.5 की वृद्धि, 3 के लिए 3 से गुणा कर देंगे, तो 25 प्लस 5 या 15, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 25 और 1 26.5। इस तरीके से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप को समझने से पहले एक और नोट पॉइंट जानते हैं। आपको एक नोट पॉइंट समझा रहे हैं। अगर हमें मान लो सपोज करिएगा n संख्याओं का औसत x दिया गया हो, n संख्याओं का औसत x दिया गया हो और हमसे कह रहा हो कि यदि प्रत्येक संख्या में a की वृद्धि कर दी जाए या प्रत्येक संख्या में a जोड़ दिया जाए तो औसत में भी, औसत मान लो कैपिटल A है, तो औसत में भी a की वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से यदि प्रत्येक संख्या से a माइनस कर दिया जाए तो औसत में भी a की कमी हो जाएगी। अगर यदि प्रत्येक संख्या में a से गुणा किया जाए तो औसत में भी a से गुणा हो जाएगा, और यदि प्रत्येक संख्या में a से भाग किया जाए तो औसत में भी a से भाग हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं। यदि n संख्याओं का औसत a दिया गया हो और प्रत्येक संख्या में a की वृद्धि कर दी जाए तो औसत में भी a की वृद्धि हो जाएगी। यदि प्रत्येक संख्या से घटा दिया जाए तो औसत से कम हो जाएगा, प्रत्येक संख्या में इसे गुणा किया जाए तो औसत में भी इसे गुणा, और प्रत्येक संख्या में इसे भाग किया जाए तो औसत में भी इसे भाग हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया है एक क्लास के 15 स्टूडेंटों का औसत भार, एक क्लास के 15 स्टूडेंटों का औसत भार 32.5 किलोग्राम है। एक क्लास के 15 स्टूडेंटों का औसत भार 32.5 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक स्टूडेंट के भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। अगर हम बेसिक में जाएंगे तो क्या करना होगा, 15 स्टूडेंटों का यहाँ से योग निकालेंगे, योग के लिए औसत इंटू संख्या, फिर क्या करेंगे, प्रत्येक के भार में 3 की वृद्धि हो रही तो 15 या 45, जो योग आएगा उसमें 45 जोड़ के फिर नया औसत निकालेंगे। और इससे क्या हम सीधे चूंकि नोट पॉइंट में पढ़ चुके हैं, तो प्रत्येक संख्या में यहाँ प्रत्येक स्टूडेंट के भार में 3 किलोग्राम जोड़ा जा रहा है तो औसत में सीधा 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 35.5 किलोग्राम। बस
इसी तरीके से अगर प्रत्येक स्टूडेंट के 12 से 3 किलोग्राम कम कर दिया गया होता है या 5 किलोग्राम, जितना भी कम किया गया उतना घटा लेंगे। अगर हमसे गुणा का बोलेगा तो गुणा कर लेंगे, भाग का बोलेगा तो भाग कर देंगे। अगला टाइप है आपका, देखिए अगला टाइप है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन 9 व्यक्तियों का औसत भार 33 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति इनके साथ और सम्मिलित कर लिया जाए तो इनका औसत भार 0.3 किलोग्राम बढ़ जाता है। आने वाले व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होगा, कभी हमें कुछ व्यक्तियों का औसत दिया गया होगा या कुछ संख्याओं का औसत दिया गया होगा, एक व्यक्ति या एक संख्या सम्मिलित कर ली जाएगी, कभी एक संख्या कम कर दी जाए या एक व्यक्ति चला जाएगा, तो औसत बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सिंगल एकमात्र ट्रिक से हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जितने व्यक्ति दिए गए हैं उसे लिख लेंगे और उसके जस्ट सामने उनका औसत लिख लेंगे। तो यहाँ 9 व्यक्ति दिए गए और उनका औसत भार दिया है 33, तो 9 व्यक्ति लिख लिए और सामने उनका औसत लिख लिया। अब यहाँ कह रहा है यदि एक व्यक्ति इनके साथ और सम्मिलित कर लिया जाए, मींस समूह में एक व्यक्ति और आ गया, 9 और 1 मिलकर के कितने हो गए 10, और औसत इसके वजह से कितना बढ़ गया 0.3 किलोग्राम। तो 0.3 यहाँ लिखेंगे। अगर व्यक्ति बढ़ रहा है तो प्लस करके लेके लेंगे, कम हो रहा है तो माइनस करके इतने कम होने के बाद बच्चे को लिख देंगे। औसत बढ़ रहा है तो प्लस चिन्ह के साथ लिख लेंगे और घट रहा है तो माइनस चिन्ह के साथ लिख लेंगे। अब 33 प्लस 0.3 33.3 हो गया नया औसत। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं, चाहो तो लिखो चाहो रहने दो। अब क्या करना है, आने वाले व्यक्ति का भार निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले वाला नंबर और ये वाला नंबर तो छुपा लेना, इसका इसमें गुणा करना है। एक का जब 33 में गुणा करेंगे तो 33 प्लस इसका इसमें गुणा करना है, इसे छोड़ देना, बाकी इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करके लिख देना। 10 का जब 0.3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 33 और 3 36 किलोग्राम। आने वाले व्यक्ति का भार 36 किलोग्राम होगा, यही आंसर है। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 5 व्यक्तियों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। एक व्यक्ति के आ जाने से इनकी औसत लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि जितने व्यक्ति हैं उन्हें लिख लेना, उनके सामने उनका औसत लिख लेना है। अब इसके बाद देखना ये, अगर व्यक्ति आ रहा है तो प्लस कर लेना है, क्योंकि समूह में एक व्यक्ति और आ जाने से बोल रहा है, मतलब एक और आ गया, 5 और 1 मिलकर के 6 हो गए। औसत अगर बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, घट रहा है तो माइनस, क्योंकि यहाँ बढ़ने की बात कर रहा है तो प्लस 3 लिख लेंगे। 160 और 3 163 हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, हमें इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करना है। तो इसका जब 1 का 160 में गुणा करेंगे 160 प्लस 6 का 3 गुणा करेंगे 6 3 18, जोड़ लेंगे 160 प्लस 18 178, तो 178 सेंटीमीटर। आने वाले व्यक्ति की लंबाई 178 सेंटीमीटर होगी, यही आंसर होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, जिसमें हमारा स्टूडेंट या व्यक्ति जा रहे हो उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। टाइप नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 55 किलोग्राम है। एक व्यक्ति के चले जाने से उनका औसत भार 0.4 किलोग्राम या 0.4 किलोग्राम घट जाता है। देखो, जाने से घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि अगर कोई भी कर्जदार हमारे घर से चला जाएगा तो हमारा भार हल्का हो जाएगा, और अगर कोई मान लो बड़ा व्यक्ति हमारे समूह से हट जाएगा तो उससे क्या होता है, हमें नुकसान होगा, तो औसत घट जाएगा। तो यहाँ करते हैं, देखिए 11 व्यक्तियों का औसत भार हमें दिया था 55 किलोग्राम, और यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति के चले जाने से व्यक्ति एक माइनस हो रहा है, तो 11 में से जब एक चला जाएगा बचे 10। यहाँ औसत हमारा 0.4 किलोग्राम घट रहा है, तो माइनस 0.4 किलोग्राम लिख लेंगे। ठीक है, बचा कितना 54.6। अच्छा, बचा हुआ लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप चाहे लिखो या ना लिखो, बस फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, बीच वालों का आपस में गुणा करना है।
1 का 55 में गुणा करेंगे माइनस का 55, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। 10 का जब 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 टाइम 10 चौको 40, 40 एक अंक बाद 10 बनाओ, कितना आएगा माइनस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा माइनस, दोनों ही माइनस के, तो माइनस का 59 हो जाएगा। ये माइनस चिन्ह इसलिए आया है क्योंकि व्यक्ति समूह से जा रहा है। देखिए यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति के चले जाने से, जब भी समूह से व्यक्ति जाएगा तो यहाँ माइनस में संख्या आएगी, क्योंकि ये दिखा रहा है कि जो व्यक्ति गया है वो इतने भार वाला गया है, इतने किलोग्राम भार वाला व्यक्ति समूह से चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, एक छात्र के चले जाने से उनकी औसत आयु 0.6 वर्ष बढ़ जाती है, इसमें बढ़ रही है। तो 16 छात्रों की औसत आयु 30 थी, एक छात्र चला गया, छात्र रह गए 15, यहाँ औसत बढ़ गया, कितना हो गया 0.6 बढ़ गया, तो 30.6 हो गया। अब क्या करें, इसका इसमें गुणा करना है और इसका इसमें गुणा करना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है। माइनस का 1 और माइनस का 1 और 30 का गुणा -30 आएगा। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और एक अंक बाद 10 मिनट लगाएंगे, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो यहाँ प्लस चिन्ह आएगा। माइनस का 30 प्लस का 9, अगर हम देखेंगे तो फाइनली 21 बचेगा माइनस का। तो 21 वर्ष वाला व्यक्ति इस समूह से चला गया, 21 वर्ष वाला छात्र इस समूह को छोड़ करके चला गया, यही आंसर हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो डेलीगेशन से रिलेटेड है, उन्हें करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका, एक क्लास में 60 छात्र हैं जिनका औसत भार 55 किलोग्राम है, यदि लड़कों का औसत भार 65 और लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। पूरे क्लास के 60 छात्र हैं, 60 छात्रों का औसत भार में दिया गया है 55 किलोग्राम। कह रहा है यदि लड़कों का औसत भार 65 और लड़कियों का औसत भार है 50 किलोग्राम तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम एलिगेशन से करेंगे। इस टाइप से देखिए, हमें पूरे क्लास के 60 छात्रों का, लड़के और लड़कियां अलग अलग लिख लेंगे, लड़कों का औसत भार लड़कों के नीचे लिख लेंगे और लड़कियों का लड़कियों के नीचे लिख लेंगे। पूरे क्लास का दिया गया हमें कितना 55, उसे बीच में लिख लेंगे। अब करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ लिख देना और इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ लिख देना। डिफरेंस का मतलब बड़े से छोटे घटाना है, 65 से 55 घटाएंगे 10 बचेगा, 55 से 50 घटाएंगे 5 बचेगा। तो अब अगर ये सॉल्व हो रहा है, कट रहा है तो काट भी लेंगे, 5 से एक बार कटेगा और 5 से दो बार, तो 1:2। लड़के और लड़कियों में अनुपात आ गया 1:2। जिसकी संख्या पूछी गई उसकी संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट है 60, लड़कों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो लड़कों वाली लाइन में ये देखिए लड़कों का अनुपात कितना 1, तो 1 से गुणा कर देंगे। पूरे क्लास का 60 है, दोनों अनुपातों को जोड़ करके बटे में लिख देंगे। अगर लड़कियों की संख्या पूछी जाती तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, लड़कों की पूछी जाए तो लड़कों वाले अनुपात से यानी 1 से गुणा कर देंगे। 3 से काटेंगे 3 गुना 6 20 बार जाएगा, तो लड़कों की संख्या होगी 20। टोटल 60 स्टूडेंट है जिसमें से 20 लड़के, तो लड़कियां कितनी बची 40। इस तरीके से निकाल लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट आपका टाइप है 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है, एक प्रेक्षण को गलती से 34 के स्थान पर 54 ले लिया गया तो सही औसत ज्ञात करो। कह रहा है क्वेश्चन में कि 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है, कब है, जब 34 के स्थान पर 54 ले लिया गया है, मतलब ये गलत औसत है। हमसे पूछ रहा है सही औसत ज्ञात करो। ये औसत कब आया, जब हमने 34 के स्थान पर काउंट कर लिया 34 के स्थान पर, मतलब जहां 34 लेना चाहिए था हमने 54 ले लिया, यानी बड़ी संख्या ले ली, हमें लेनी चाहिए थी छोटी वाली, बड़ी ले ली, इससे औसत भी बढ़ गया होगा, तो औसत हो गया है 32। 32 नहीं होना चाहिए था, अगर हम 34 लेते, चूंकि 34 छोटा है, हमने 54 ले लिया यानी बड़ी संख्या ले ली, तो औसत बढ़ गया होगा। जितना बढ़ गया होगा उतना ही हम अगर कम कर दें तो हमारा कोई एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 54 और 34 के बीच का डिफरेंस कितना है 20, यानी 20 हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया। औसत निकालते टाइम हम क्या करते हैं, कुल योग अपॉन कुल संख्याएं, 20 जब हमने औसत निकाला होगा 20 से एक्स्ट्रा जोड़ लिया था, 40 प्रेक्षण थे तो 40 से हमने डिवाइड किया होगा, तो
ओवरऑल हमारा 1/2 0.5 जो है औसत बढ़ गया होगा। जो बढ़ गया तो 0.5 उसे अगर हम माइनस कर दें 32 से 0.5 को तो कितना आ जाएगा 31.5। यही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन होता कि 54 के बजाय 34 ले लिया गया, मतलब लेना चाहिए था 54 ले लिया 34, तो हमने क्या किया बड़ी संख्या लेनी चाहिए थी छोटी ले ली, तो औसत क्या होता बढ़ जाएगा। क्योंकि हम छोटा ले लिया, अगर बड़ा लिया होता तो औसत ज्यादा आया होता, नहीं ज्यादा आया तो उतने बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे 20, यहाँ ये 20 नंबर बड़ी संख्या है इसलिए 20 ऊपर लिख देंगे और बटे में 40 करेंगे। क्योंकि 40 प्रेक्षण है 40 से डिवाइड करेंगे 1/2 यानी 0.5 आएगा तो हो जाता 32.5। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर कभी भी गणना करते समय गलती से इसके बजाय ये ले लिया, 3 टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से लॉजिक से सॉल्व करने पड़ेगी आसानी से। अगर बेसिक इसका देखें तो बेसिक ये हुआ जाकर के 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है। पहले हम योग निकाल लेंगे, क्योंकि योग निकालने के लिए क्या होता है औसत इंटू प्रेक्षणों की संख्या या औसत इंटू कुल संख्या, तो करेंगे 0, 4 गुना 8, 4 गुना 12, 1280 हुआ जाकर के। अब हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि 34 के स्थान पर 54 ले लिया गया था, तो जो गलती हमने पहले की आप उस गलती को नहीं करें। ये सही योग आ रहा है, सही योग, ये तो योग दिया है, सही योग निकालना है, क्योंकि ये सही योग नहीं है क्योंकि हमने गलती कर दी। तो सही योग निकालने के लिए क्या करेंगे, कह रहा है 34 के स्थान पर 54 लिया गया था, हमने गलती क्या की थी 54 जोड़ लिया था, तो 54 जोड़ लिया तो उसे घटा दो, जोड़ना क्या चाहिए था 34, तो 34 को ले लो प्लस 34 कर दो। ओवरऑल जब इसे घटाएंगे माइनस का 20 बचेगा 1280 माइनस 20, तो 1280 में से 20 घटाएंगे 1260 बचेगा। ये आ गया सही योग। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत इक्वल होता है कुल योग बटे कुल संख्या, तो संख्या है 40, क्योंकि प्रेक्षण है 40, तो 40 प्रेक्षण है इसलिए हम 40 से डिवाइड करें 0 0, 4 गुना 12, 4 एकम 4, बचा 2 4 पंजे 20, 31.5। इस तरीके से हम बेसिक से सॉल्व कर लेंगे और लॉजिकली तरीके से इस तरीके जो हमें जो औसत दिया गया उसे लिख लेंगे। देखेंगे ये कि हमें छोटा वाला नंबर लेना चाहिए था या बड़ा, तो यहाँ देख रहे हैं छोटा नंबर लेना चाहिए था, हमने गलती से ज्यादा ले लिया है, तो इसलिए हम यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे। जितना ज्यादा ले लिया उसे ऊपर रखना है और बटे में प्रेक्षणों की संख्या से डिवाइड करके औसत निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो गलती वाली त्रुटि वाले ऐसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या कीजिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें एक समूह है 10 छात्रों का और दूसरा है 15 छात्रों का, इस समूह के साथ पूरा समूह जुड़ रहा है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन दिया गया 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए, 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए, मतलब निकाल दिए जाए। तो इसमें एक समूह 15 मजदूर का, दूसरा है 10 मजदूर का, यानी इस वाले समूह से ये वाला समूह निकाल दिया जाता है। अभी तक मात्र सिंगल एक व्यक्ति समूह में जुड़ रहा था या तो समूह से बाहर जा रहा था, लेकिन अब पूरे समूह में एक पूरा समूह जुड़ रहा है या समूह बाहर जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसे बेसिक से करते हैं। बेसिक से हम कैसे करेंगे, देखिए 10 छात्र जो हैं 10 स्टूडेंट, इनका औसत प्राप्तांक 45 है। अगर योग निकालें हम तो योग कैसे निकालेंगे, छात्रों औसत इंटू छात्रों की संख्या, तो 45 गुणा 10 कितना हो जाएगा 450। 15 अन्य छात्र, जो 15 अन्य स्टूडेंट हैं 15 अन्य छात्र, इनका औसत हमें दिया गया है 40, तो योग अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा 15 गुणा 40, 15 चौक 60, 600 हो गया जाएगा। तो कुल योग जब हम निकालेंगे तो 600 प्लस 450, 6 4 10, तो 1050 हो गया। हमारा ये जो योग हुआ है 1050 होगा। औसत निकालने के लिए क्या करें, कुल योग बटे कुल संख्या। अब 10 पहले के छात्र 15 ही है, टोटल कितने हो गए 25, तो 25 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज कितना आ जाएगा 25 से काटेंगे इसे, 25 चौक 100, बचा 5, 50 हुआ, 25 गुना 50 42 हो गया, बस यही आंसर है। अब इसे हम लॉजिक से किस तरीके से 2 से 5 सेकंड में बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ देखना है
10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, 15 ये जो दूसरा समूह है उसका 40 है, ये औसत। तो छोटे वाले समूह का हम लिख लेंगे, ये मतलब जिसका कम है उस समूह का औसत हम लिख लेंगे, क्योंकि औसत बीच की संख्या होती है, 40 से तो कम नहीं रहा होगा और 45 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 40 और 45 दो ही टाइप के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये 40 और 45 के बीच में रहा होगा, हमने 40 लिख दिया है। अब 40 से कुछ ज्यादा रहा होगा, देखो इन स्टूडेंटों का तो फिर से 40 किलोग्राम है, वो 40 प्राप्तांक 40 है, लेकिन ये स्टूडेंट जो है इनके नंबर कितने 45 है, यानी इन स्टूडेंटों की अपेक्षा इन वाले स्टूडेंटों में 5 नंबर ज्यादा है। तो ओवरऑल कितने नंबर ज्यादा बनेंगे, एक स्टूडेंट के 5 नंबर ज्यादा है, तो इस तरीके से सभी स्टूडेंटों के अगर 5 कलेक्ट करेंगे 10 के मिला के 50 नंबर बनेंगे। अच्छा, ये 50 नंबर अभी तक तो इसी समूह में थे, अब समूह ने 10 ये और 15 ये टोटल 25 छात्रों का समूह बना लिया, तो 25 बराबर बटेगा 25 गुना 50 हुआ, तो 40 ये और 2 ये टोटल कितना हो गया 42 हो गया। इस तरीके से लॉजिक से निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, 10 स्टूडेंट ये इनका 45 15 का 40, तो छोटा वाला हमने लिख लिया। अब देखना ये है कि ये वाले स्टूडेंट है इनका कितना ज्यादा औसत है 5 तो 10 को मिला के 5 दाई 50 हुआ जाता है, ये 50 हमें टोटल कितने बांटना है, टोटल स्टूडेंट को बांटना 15 ये 10 ये 25 गुना 50 तो 42। जिस तरीके से यहाँ करेंगे, देखिए 15 मजदूर हैं, इनकी औसत आमदनी 65 रुपए है और 60 रुपए औसत आमदनी के 10 मजदूरों की छटनी कर दी गई, यानी टोटल 15 मजदूर हैं। बेसिक से तो ये इसी तरीके से कर लें, कुल योग निकाल के अब हम इसे सीधा लॉजिक से सॉल्व करते हैं। 15 स्टूडेंटों का जो औसत है वो कितना है 65, इसमें से 10 निकल गए। अब मान लो अगर 15 लोग थे, उन सबको 65 रुपए मिलने थे, 15 मजदूरों को 65 मिलने थे, इसमें से 10 चले गए और उन्होंने सोचा कि हमें चलो पूरे 65 नहीं चाहिए, हमें केवल 60 दे दो, बस जल्दी दे दो और हमें जाओ। वो 60 रुपए लेकर के गए, यानी इनके हिस्से का वैसे तो था 65 लेकिन लेकर के गए 60, तो अपने हिस्से का 5 रुपया छोड़ गए हैं। तो टोटल 10 व्यक्ति के 10 मिलाकर के कितना छोड़ गए हैं, 10 मिलाकर के 50 रुपए छोड़ गए, 50 रुपए छोड़ गए। अब जब ये यहाँ मजदूर थे टोटल 15 में से 10 चले गए, बचे कितने 5, तो जो 5 मजदूर बचे हैं इसका प्रॉफिट उन 5 मजदूरों को होगा, वो बराबर बांट लेंगे, बाद में बचा हुआ रुपया तो एक के हिस्से में 10 आएगा, तो 65 तो एवरेज इनका वैसे भी था और 10 ये बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया 75 रुपए हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फिर एक बार समझते हैं लॉजिक को कि यहाँ देखिए 15 मजदूर है, इनकी औसत आमदनी 65 रुपए थी, 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूर चले गए, यानी 15 को 65 मिले थे, इनमें से 10 चले गए तो केवल 60 लेकर के गए, यानी अपने हिस्से का 5 रुपया छोड़ गए हैं, तो 10 मिलाकर के 50 रुपए छोड़ गए हैं। अब जो समूह में व्यक्ति रह गए हैं वो व्यक्ति आपस में बचे हुए पैसे को बांट लेंगे, तो 15 में से 10 चले के बचे 5 में अगर बांटेंगे तो एक को 10 रुपए मिलेंगे, तो 65 तो वैसे भी उन्हें मिल रहे थे और 10 रुपए इन व्यक्तियों की वजह से बढ़ गए, तो टोटल हो गए 75। तो इस तरीके से हमने एवरेज के सारे टाइप धीरे धीरे क्लियर कर दिए। अब आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो किसी प्रकार की एवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।